15 साल से सऊदीया में था। 7 साल हो गए थे कि घर वापस नहीं आ सका था, फंसा हुआ था वहां पर। ये कहानी सुनाते हुए उसकी आंखें चमक भी रही थी और रो भी रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है ये परवेज की है। परवेज एक नॉर्मल जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहा था। अपने हालात को बदलने के लिए कुछ करना चाहता था। तालीम मुकम्मल की, उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने सोचा कि सऊदीया जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सऊदीया जाने का रुझान बहुत है। सऊदीया, दुबई, अगर आप जनूबी पंजाब लें तो यहाँ के लोग जो हैं वो सऊदीया और दुबई जाते हैं, और अगर मशरकी पंजाब लें तो वहाँ के लोग जो हैं वो स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, कनाडा, इन अतराफ को जाते हैं। और परवेज का ताल्लुक जो था वो जनूबी पंजाब से था। परवेज ने अपने घर को बेचा और माँ बाप को किराए के घर में ठहराया और सऊदीया का टिकट वीजा लिया और पहुंच गया। इसका वीजा वर्क वीजा था। पहला 1 साल इसने अपने कफील के साथ नौकरी की, उसके बाद इसने कफील से कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। कफील इसका बहुत अच्छा था, उसने इसको बिजनेस करवा दिया। अब परवेज जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की किए जा रहा है कि 7 साल गुजर गए। 7 साल में वो 2 बार घर आया था। 7 साल के बाद एक दिन परवेज की अपने कफील से किसी बात पर बहस हो जाती है। कफील से बहस हुई, कफील ने इसको बुरा भला कहा, इसने उसको कहा। कफील इसको अदालत ले गया, अदालत ने इसका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया। अब परवेज बता रहा है कि पिछले 7 साल से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा। अच्छा, ट्रैवल नहीं कर पा रहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगले हफ्ते उसके भाई की शादी है। अब वो ये कहानी जिस दोस्त को सुना रहा है वो सुन रहा है और कहता है कि मैं उस शादी में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, जा नहीं सकता। उस दोस्त ने परवेज की तरफ देखा और कहा कि तुम ऐसे करो कि उस कफील से माफी मांग लो। अब परवेज उसके मुंह की तरफ देख रहा है, गुस्से हो रहा है, कहता मैं क्यों माफी मांगू जबकि गलती उसकी है। उसे भी पता है गलती उसकी है, तो मैं माफी क्यों मांगू? मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूं, मैं अपने घर वालों को यहाँ बुला लूंगा, यहाँ उनसे मिल लूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ नबी पाक के दौर का। कुछ कमी बेशी हो तो अल्लाह माफ करे, कुछ अल्फाज का चुनाव अगर गलत हो जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। नबी पाक बैठे हैं, उनके पास एक सहाबी आए, उन्होंने आके बताया कि बाजार के अंदर फलां शख्स ने मेरी बेइज्जती की है जबकि गलती उसकी है। पूरा किस्सा सुनाया तो नबी पाक ने कहा कि आप उसे माफ कर दें। उस सहाबी ने माफ कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो फिर वो सहाबी आया कि आज फिर बाजार के अंदर उसी शख्स ने मेरी बेइज्जती की है। नबी पाक ने फिर वही अल्फाज कहे कि तुम उसे माफ कर दो। वो माफ करके चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आया, फिर आके नबी पाक से कहा कि हजूर, उस शख्स ने आज फिर मेरी बेइज्जती की है, मुझे बेइज्जत किया है, इस तरह से सारा मामला हुआ है, मेरी इंसल्ट की है। तो आपने थोड़ी देर खामोशी रखी और उसके बाद उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा कि देखो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि तुम उसे आज भी माफ कर दो। अगर तुम्हारी शान में कोई कमी हो जाए तो क़यामत वाले दिन वो मोहम्मद से आके ले लेना। सुभान अल्लाह। अब माफी की यहां तक तलकीन की गई है। माफी का मतलब होता है कि आप किसी को बताए बगैर, चाहे ज्यादती आपके साथ हुई है, आपसे वो माफी मांगे तो आप उसे माफ करें, आप उसको माफ कर दें। अब यहां पर मैं उसे कह रहा था कि तुम माफी मांग लो, वो मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन अभी उसको थोड़ा फलसफा समझ नहीं आया था। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम माफी मांगो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। उसने फौरन अपने मोबाइल से मैसेज लिखा कि आपने मेरे साथ ज्यादती की। अरबी में बोल रहा है, मेरे साथ ज्यादती की, मैंने आपके साथ की इस तरह से, आप गलत थे, मैं फिर भी आपसे माफी मांगता हूँ। तो मैंने उससे पूछा ये क्या कह रहे हो? उसने ये बात सारी मुझे दोहराई। मैंने कहा नहीं, इसको डिलीट करो। माफी जो होती है वो गैर मशरूत होती है। तुमने ये नहीं कहना कि मैंने किसी के कहने पर आपको माफ कर दिया, नहीं, तुमने अपने दिल को साफ करना है। साफ साफ उससे कहो कि गलती भी मेरी थी, मुझे एहसास हो गया है, मैं आपसे माफी चाहता हूं। अब उस शख्स ने मोबाइल निकाला, अरबी में मैसेज रिकॉर्ड किया, तो उसने मैसेज सेंड कर दिया। पहला मैसेज डिलीट करवा दिया था सीन होने से पहले ही। अब वो मैंने पूछा कि ये क्या कहा तुमने? कहता कि मैंने उसे कहा कि मैं आपसे ज्यादती की, आपने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए थे, मेरी गलती थी और मैं आपसे माफी चाहता हूं, तो हो सके तो मुझे माफ कर दें। अब मैंने उसे कहा चलें ठीक है, मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। जब वो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना तो फिर मैं इसका फलसफा भी आपको समझा दूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद दोबारा उसकी कॉल आती है और वो पाकिस्तानी नंबर से बोल रहा होता है। उसने कहा जी मैं बोल रहा हूँ।
अब दोनों में बात होने लगी। मैंने कहा कि तुम पाकिस्तान आ गए हो? उसने कहा जी मैं आ गया हूँ। तो कैसे? कहता जिस दिन मैंने उसको माफी का मैसेज किया उससे अगले दिन मैं काम पर गया हूँ, तो उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उसने मुझे साथ लिया और अदालत चला गया। वहां पर उसने कहा कि मेरा इससे कोई मामला नहीं है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पासपोर्ट इसे वापस कर दें। तो मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया और मैं पाकिस्तान आ गया। अब आपने हमारे घर आना है, भाई की शादी है, 3 दिन आप हमारे पास होंगे, मेहंदी, बारात और वलीमा। मैंने माजरत की, मैंने कहा 3 दिन तो नहीं, मैं वलीमे वाले दिन जरूर आ जाऊंगा। और फिर उसने फोन बंद करने से पहले तेजी से लहजे में कहा कि अब मुझे वो फलसफा समझाएं जो आपने कहा था कि मैं आपको माफी का फलसफा समझाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं काके, मैं आके तुझे बताऊंगा। अब वलीमे वाले दिन वहां पहुंचे, उससे बातचीत हुई, सबसे मुलाकात हुई, तो वो बहुत खुश था। तो मैंने कहा देख तुझे तेरा पासपोर्ट मिल गया। कहता जी। मैंने कहा तूने कुछ कहा उसको इसके अलावा? कहता नहीं। तो वो कहता मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ फलसफा बताओ, जबकि मैं गलत नहीं था। मैंने कहा देख तुम्हें पता कि तुम ठीक हो, अल्लाह को पता कि वो गलत है, और उस बंदे को भी पता कि वो गलत है। अब सबसे पहली बात कि उसने अगले दिन तुम्हें साथ लिया और तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें दे दिया। कहता जी दे दिया, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि आपने मुझसे माफी क्यों मंगवाई जबकि मैं गलत नहीं था। मैंने कहा कि देखो उस बंदे को पता है ना वो गलत है। जब तुमने उससे माफी मांग ली और वो सोचेगा कि गलती भी मेरी है, सब कुछ ज्यादती भी मैंने की, और ये बंदा फिर भी मुझसे माफी मांग गया, तो मेरे ऊपर दुर फुटे मुंह। वो बंदा फिर भी मुतमईन नहीं हो रहा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता फिर उसने पासपोर्ट दिलवाया और उसके बाद वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया। एयरपोर्ट जब उसने मुझे छोड़ा, मुझे गले मिला तो और उसने मुझे कहा कि सॉरी ब्रदर। मैंने कहा अब तुम्हें और क्या चाहिए? उसने सॉरी तो तुमसे कर ली। एक पैसे और रोब दबदबे वाला शख्स जो कि कारोबार में तुमसे ज्यादा है, हर चीज में तुमसे ज्यादा है, वो अपने तख्त की सीढ़ी से एक स्टेप नीचे तो आ गया ना। तुम्हारी गैर मशरूत माफी का फलसफा यही था कि जब तुम अगले बंदे से माफी मांगोगे तो वो खुद सोचेगा कि ज्यादती मैंने की है, ये बंदा मुझसे माफी मांग के मुझे क्या सिखा रहा है, ये क्या चीज है। तो आप लोगों से भी अक्सर ऐसी मामलात होते होंगे, घर में अक्सर गलती बेगम की होती होगी, आप उस पर गुस्सा करते हैं, फिर आप चाहते हैं कि बेगम माफी मांगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बेगम से माफी का मुतालबा ना करें, आप खुद उससे माफी मांग लिया करें अगर आप अपने घर को अच्छा चलाना चाहते हैं। और जब वो बेगम अकेले कहीं बैठेगी ना तो उसको भी समझ आ जाएगी कि गलती तो मेरी थी, माफी इसने मांग ली है। तो आप दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और आपके तल्लकात अच्छे हो जाएंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। शायद कहानी थोड़ी उलझी हुई थी, मैं ठीक से बयान नहीं कर पाया जैसे उस शख्स ने मुझे सुनाई थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।